Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inshallah, we will begin 61st session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I hope I am audible and clear. Can somebody confirm if my voice is clear? Assalamu alaikum. Yes, Nasreen, you're fine. Audible. How are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, let's begin. I'm on page number 579. Abu Bakr performs the pilgrimage. In the month of Zulqa'dah or in Zulhajj, 9th after Hijri, Allah's Messenger, sallallahu alaihi wasallam, sent Abu Bakr radiallahu anhu as the deputy for Hajj to lead the Muslims in the pilgrimage rituals. Around 9th month, Zulqa'dah या Zulhajj में 9th after Hijri, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को डेप्यूटी फॉर हज बनाया और मुस्लिम्स को ले जाने के लिए, जैसे एक हमारे पास नहीं है, वी हैव एन इमाम टू लीड फॉर द हज के अरकानों के लिए, तो उनको डेप्यूट किया. Soon after the departure of the Muslims, revelation came from Allah Azza wa Jal, which comprised of the opening passages of Surah Tawbah, in which freedom from obligation is proclaimed from Allah concerning those idolatrous tribes who had shown no respect for the treaty which they had entered into with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Communication of this news went in line with the Arabian traditions of making public any change relating to declining conventions of blood and fortunes. जैसे ही ये काफिला निकला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई ओपनिंग पैसेजेस ऑफ सूरह तौबा की, जिसमें फ्रीडम फ्रॉम ऑब्लिगेशन प्रोक्लेम किया गया था, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन उनके ऊपर नहीं रहेगा. जो कोई बुत परस्त ट्राइब्स जो हैं, जिसने अगर ट्रीटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं रखा या जो उनकी अक़द साइन हुई थी, जो ट्रीटी उनकी साइन होती थी, अगर उन्होंने उसको उसकी रिस्पेक्ट नहीं की तो उनके साथ जो है मामला जो है थोड़ा सा सख्त होगा. इट विल नॉट बी डेल्ट वेरी लाइटली. कम्युनिकेशन जो ये न्यूज़ थी वो सब अरेबियन ट्रेडिशंस जो उनका होता था उसके हिसाब से पब्लिकली बनाई गई थी, और सारे जो खून और फॉर्च्यून्स यानी वेल्थ के रिलेटेड और ब्लड के रिलेटेड जो क्लॉजेस थे उसको फिर डिक्लाइन कर दिया जाएगा. अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु वाज सेंट टू मेक दिस डिक्लेरेशन. अभी ये काम पब्लिकली अनाउंस करने के लिए किसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को. ही कॉट अप विद Abu Bakr radiallahu anhu at Al-Arj or Dajnan, and Abu Bakr radiallahu anhu inquired whether the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had put him in command or he had just been sent to make the announcement. अब अली बिन अबी तालिब को रदियल्लाहु अन्हु को ये इंफॉर्मेशन या डिक्लेरेशन के लिए भेजा गया, तो वो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को एक जगह जिसका नाम अर्ज या दजनान है, उधर उनसे उनकी मुलाकात हुई. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको इंक्वायर किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमांड दी है या वो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए आए हैं. तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए भेजा गया है. द टू कंपेनियंस देन प्रोसीडेड विद द पिलग्रिमेज टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द रिचुअल्स ऑन द डे ऑफ द रिचुअल सैक्रिफाइस. तो जब ये कुर्बानी वाला दिन करीब आता है उस दौरान वो लोग यानी पहुंचे, और अली रदियल्लाहु अन्हु जो है वो जमरा पे खड़े हुए, वो जगह जहाँ पर हम कंकरियाँ फेंकते हैं, दैट स्पॉट, और उन्होंने ज़ोरों में फिर जब लोग जमा हो गए तो उन्होंने ज़ोरों में फिर इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि सारी ट्रीटीज़ जो हैं मुशरिकों के साथ, जो बुत परस्त हैं उनके साथ, सारे अक़द जो हैं वो कैंसिल हो गए और उन्हें 4 मंथ का टाइम दिया गया. He gave them 4 months to reconsider their position. As for the other idolaters with whom the believers had a treaty and they had negated nothing of the rights of the Muslims or supported anyone against them, then the terms of their treaty would remain valid until its expiration and no new treaty would then be signed. और ये तो उनकी बात थी जिन्होंने ट्रीटी को ऑनर नहीं किया था या उसके अगेंस्ट में चल रहे थे, whereas वो जो ट्रीटी को ऑनर कर रहे थे और उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था जो कि क्लॉजेस के अगेंस्ट हो, या उन्होंने उन लोगों को भी नहीं सपोर्ट किया था जो मुसलमान के अगेंस्ट थे, तो उनके लिए ये ट्रीटी लागू थी जब तक कि उसकी ओरिजिनल एक्सपिरेशन ना हो.
और कोई नई ट्रीटी भी उनके लिए साइन नहीं हुई थी. Abu Bakr radiallahu anhu then sent some Muslims to declare publicly that after this year no disbeliever would perform the pilgrimage, nor would anyone be allowed to make tawaf of the sacred house unclothed. फिर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने मुस्लिम्स के लिए भी एक अनाउंसमेंट किया कि कोई भी काफिर जो है वो पिलग्रिमेज के यानी सैंक्टिटी के अंदर अलाउड नहीं होगा और तवाफ भी कोई बिना कपड़ों के नहीं करेंगे. यानी इनकी पहले एक वो कल्चर था कि ये लोग जो है नेकेड जो है सर्कमएम्बुलेशन किया करते थे, तवाफ किया करते थे. तो उस रूल को भी शन कर दिया गया कि एक तो काफिर बुत परस्त जो हैं नॉन मुस्लिम्स वो इधर आके पिलग्रिमेज नहीं अदा करेंगे. दूसरा, तवाफ के लिए अनक्लोथ यानी नेकेड नहीं जाया जाएगा. That proclamation in fact prohibited all aspects of paganism that resided in Arabia and stated quite clearly that those pre-Islamic practices would no longer be permitted. तो अभी ये proclamations जो अली रदियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने जो किया उससे बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल वाजे हो गया था कि इनकी जितनी भी पुरानी मनगढ़ंत पेगनिज्म वाली जो प्रैक्टिसेस थी वो अब ख़त्म हो जाएगी और प्री इस्लामिक के पहले दौरे जाहिलियत की जितनी भी इनकी आई वुड से कि इनोवेशंस थे या जो अन इस्लामिक एक्टिविटीज़ थी वो सब की सब शन कर दी गई थी, रिजेक्ट कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी. A look at the battles. Studying the battles, missions, and battalions that the Prophet Muhammad ﷺ formed and dispatched will certainly offer us and everyone a true and a clear impression that the Prophet was the greatest military leader in the entire world, as well as the most righteous, the most insightful, and the most alert. अभी हम लोगों ने यानी देखा जिस तरीके से different missions, invasions, battles और battalions नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए, dispatch किए, तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर है ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. बहुत राइटियस है, बहुत सही पायस है, उनका जो इंसाइटफुल है, फार साइटेडनेस है, उनकी जो सोचने समझने की, डिसीजन लेने की जो पावर है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की है. He was not only a man of superior genius for this concern, but he was also the master and greatest of all the messengers as far as prophethood and heavenly messages are concerned. तो वो जो है दुनियावी लिहाज से भी इंटेलेक्चुअल और जीनियस नहीं बल्कि वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं कि ही बी द ग्रेटेस्ट एंड द मास्टर. सारे नबी, सारे रसूल के भी जो हैं वो हेड या लीडर बने. इन रिगार्ड्स टू द हेवनली मैसेजेस ऑल्सो उनकी महारत है. तो on in all the aspects देखा जाए तो he is number one. He is the best of the best of the best. Besides, all the battles that he fought were standard in their application to the requirements of strictness, bravery, and good arrangements that fit the terms and conditions of the war. और उन्होंने जितनी भी जंगें ऑर्गेनाइज की या पार्टिसिपेट किए या जिसको लीड किया उसमें सारी चीज़ों को हमने देखा, जैसे कि स्ट्रिक्टनेस थी, डिसिप्लिन था, बहादुरी थी, अरेंजमेंट अच्छा था और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो वॉर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो भी पूरी तरह से फुलफिल हुए थे. None of the battles he fought were lost due to the shortage of wisdom or to any technical error in the army mobilization or allocation in a wrong strategic position. यानी आप देख लें अभी तक हमने कितनी सारी जंगें, कितने सारे इन्वेजन्स, कितने सारे हमने डिफरेंट जो है ना मिलिट्री के लिहाज से हमने बारीकियां देखी और समझने की कोशिश की और कोई भी बैटल जो है वो इस वजह से नहीं हारी गई है जिसमें हिकमत की कमी हो या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो कि भाई कहीं पर मोबिलाइजेशन या कहीं पर जो लोकेशन है या मिलिट्री आर्मी की जो डिस्पोजिशन है उसमें कोई मिसजजिंग हुई हो या कोई उसमें कमी पेशी हुई हो. अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी की पूरी तरह से बेस्ट रही है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जीत हासिल हुई अल्लाह के करम से. दूसरा ये कि जो इंसानी कैपेसिटी है वो पूरी मैक्सिमम हमने यूसेज देखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजडम और इंटेलेक्चुअल के हिसाब से. The loss of any of his battles was not due to misjudgment about occupying the best and the most appropriate sites of battles, nor was it due to a wrong choice in leader, for he had proved himself to be a peculiar sort of leader that differed from other leaders that our world has known and experienced. यानी उन्होंने जैसे मैं बता रही हूँ आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी नुक्ता नहीं छोड़ा
जहाँ पर कोई गलती या कोई कमी पेशी हुई हो, उन्होंने जो जो लीडर्स को चूज़ किया कि कौन लीड करेगा, कौन कौन से बटालियन का जो इंचार्ज होगा, कौन से विंग का इंचार्ज होगा, कौन पीछे से जो मामलात एडमिन का संभालेगा, यानी इन एवरी प्लेस द काइंड ऑफ पर्सनल दैट ही चोज वाज द बेस्ट। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिइज़्निल्लाह कामयाबी मिली है। और हम देखते हैं कि वो खुद भी एक इतने परफेक्ट और इतने डिफरेंट टाइप के लीडर रहे हैं जो कि हमने कभी भी इस दुनिया में इस कैपेसिटी का या इस क्वालिटी के लीडर को हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। Regarding the events of Uhud and Hunain, there were consequences of weakness in some military elements in Hunain, and as for Uhud, then there was disobedience to orders of the Prophet. हमने देखा कि हुनैन और उहद में जो जो थोड़े बहुत नुकसानात हुए हैं, या जिसे हम कहेंगे कि पार्शियल फेलियर आई वुड से, उसकी वजह क्या बनी थी? उसकी वजह बनी थी वीकनेस इन सम मिलिट्री एलिमेंट्स, यानी डिसओबीडियंस ऑफ सर्टन आर्मी मैन। हम लोग देखेंगे कि जिन्होंने थोड़ी फर्मा बरदारी में या थोड़ी सी ऑर्डर्स को फॉलो करने में कमी पेशी की थी, तो वो डिसओबीडियंस की वजह से नुकसान हुआ। His genius was clearly shown in these two battles when the Muslims were defeated. He stood fast facing the enemy and managed by his super wisdom to spoil the enemy's plan, as was the case in Uhud. यानी जहां पर उनकी बहादुरी का सवाल था, हमने देखा उहद में, हमने हुनैन में भी देखा कि वो अकेले ही किस तरीके से इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली क्राइसिस मैनेजमेंट उन्होंने इतना बेहतरीन किया था कि हार भी जो थी वो सुभान अल्लाह इवेंचुअली एक जीत में कन्वर्ट हो गई बेइज़्निल्लाह। तो ही वॉज देयर टू मैनेज विद हिज सुपर विजडम, उनकी हिकमत वॉज इन ओवर ड्राइव, और कैसे वो दुश्मनों के प्लान को निस्तो नाबूद करके अल्हम्दुलिल्लाह इवेंचुअली मुस्लिम्स के फायदे के लिए ही काम किया करते थे। सिमिलरली ही मैनेज टू चेंज द मुस्लिम्स डिफीट इन हुनैन इनटू विक्ट्री। और सिमिलर केस हुनैन में भी हुआ कि हार को कैसे धीरे धीरे जीत की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया। In fact, such grave changes in military scenes usually leave the worst impression on the military leaders and persuade them to flee for their lives. Generally, इस तरीके की जब बातें होती हैं मिलिट्री के लिहाज से, तो जो लीडर्स हैं वो इतनी बुरी तरह से, यानी उनका इंप्रेशन जो है वो इतना नेगेटिव पड़ जाता है कि वो जो हैं फिर अपनी जानों की हिफाजत करते हुए भाग खड़े होते हैं। Through these invasions, he was also able to impose security, institute peace, diffuse conflicts, and destroy the military might of the enemies through a continuous struggle between Islam and paganism. इन invasions के साथ हमें और भी जो दूसरा उसका नुक्ता है वो ये है कि स्टेट की सिक्योरिटी और सुकून, ओके, एंड अमन किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को एट अ ग्राउंड लेवल, जैसे लोकल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, किस तरीके से धीरे धीरे वो मामला सॉल्व करते थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हाउ ही यूज्ड टू टैकल थिंग्स। तो ये कांस्टेंट स्ट्रगल जो इस्लाम और कुफर के बीच में चल रहा होता है, और कैसे लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज वी हैव सीन इट टाइम एंड अगेन कि यहूद जो हैं या मुनाफिक जो हैं या मक्का के जो कुरैश जो थे या मदीना के जो बेदून्स थे, वो कंटिन्यूसली प्लॉट्स एंड प्लानिंग अगेंस्ट इस्लाम एंड अगेंस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। और जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरनल मैटर्स को डील करते थे, एक्सटर्नल को डील करते थे, फिर अपना दायरा आगे बढ़ाते थे, देन ही यूज्ड टू focus on the security of the Muslim nation. तो वो balancing and juggling was continuously on. The Prophet also had a deep insight and could differentiate the faithful from the hypocrites and the plotters. उसके बाद डिस्टिंग्विश करना लोगों में, लोगों की पहचान करना कि कौन मुनाफिक है, कौन सही है, कौन नेक है, कौन इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद है, उनकी भी फिल्टरिंग प्रोसेस और उनको भी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस भी चलता रहता था। Great was the group of military leaders trained by him through practical examples who fought after his death and excelled over the Persians and the Byzantines in the battlefields of Asham and Iraq with respect to war strategy and leadership. अब उन्हीं की ट्रेनिंग के अंदर जो मिलिट्री लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह हुए थे, रेडी हुए थे, वो उन्होंने ये मिशन जो है उसको कैरी ऑन किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेथ के बाद भी पर्शियंस के ऊपर और बाइजेंटाइंस के ऊपर, अशाम और इराक के अंदर जो वॉर्स हुए थे उसके अंदर उनकी लीडरशिप जो है वो एग्जिबिट हुई थी। सो दीज वर द लीडर्स हु वर ट्रेन बाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दे सॉ, उन्होंने खुद देखा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ नेशनल लीडर, व्हाट ही यूज्ड टू डू।
They managed to drive off the enemies of Islam from their lands and countries, their gardens and springs, and their farms. They drove them of their honorable residence and from the grace and provisions they owned and enjoyed. किस तरीके से उन लोगों को दुश्मन इस्लाम को उनकी जगहों से, उनके कंफर्ट जोन से, उनके गार्डन्स, उनके बागानों से, उनके बगीचों से, उनके फार्म से निकाल के, उनकी ऑनरेबल रेजिडेंस से उनको निकाल के उनको ड्राइव आउट किया था. मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अ वेरी टफ टास्क, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह's हेल्प एंड हिकमा एंड सम जीनियस इंटेलेक्चुअल ये पॉसिबल है. Thanks to these battles, Allah's Messenger managed to secure accommodations and lands and provided chances of work for all Muslims. ये जंगों के वजह से जो काम एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, अकोमोडेशन क्रिएट हुआ, लैंड क्रिएट हुआ, फाइनेंशियली स्टेबलाइज हुए, ये सब मुसलमानों के लिए पॉसिबल हो सका. He solved the refugee problems of those who had no houses or money. जो रेफ्यूजी थे उनकी प्रॉब्लम को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉल्व किए विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस, घर, उनको पैसा, आर्मी को वेपन्स, घोड़े, उनके एक्सपेंडिचर्स. He realized all that without exercising a particle's weight of injustice. और ये सारे काम के अंदर पूरा अदल के साथ हुआ. यानी कितना माले गनीमत मिलता था, कितनी सारी चीजें होती थी, लेकिन सबका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता था. The Prophet altered the standards and aims of pre-Islamic wars. Their reason behind wars was no longer robbing, killing, plundering, tyranny, and aggression, but was victory for the oppressed, weak people whose residences were demolished. उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक स्टैंडर्ड था, इस्लाम के पहले जो दौरे जहालत के पहले जो वजह होती थी जंग की या जो इस टाइप के इन्वेजन्स की, उसका भी जो मानी है बदल दिया थे. पहले जो है वो रॉबिंग, किलिंग या डकैती होती थी और जुल्म होता था, बट अभी जो है ये इस टाइप की जो मिलिट्री ऑपरेशंस था उसकी मानी ये होती थी कि जो गरीब है, जिन पे जुल्म हो रहा है, जो कमज़ोर तबका है, उनके जुल्म, जो जालिम लोग हैं उनके अगेंस्ट में ये एक्शन लिए जाते थे. जिनके घरों को बर्बाद कर दिया जाता था उनको सपोर्ट करने के लिए ये एक्शन लिया जाता था. सो द होल स्टैंडर्ड जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफ टेकिंग द मिलिट्री एक्शन चेंज कर दिया था. For the disbelievers, war was a means to rape or unveil women, practice cruelty against the weak, the old, the children, and the infants, to destroy farmlands and animals, and to spread corruption on the earth. यानी जो नॉन मुस्लिम्स थे, डिसबिलीवर्स थे, उन लोगों के लिए जो वॉर होता था वो ये होता था कि एक्सप्लॉइट किया जाए औरतों को, उनके साथ रेप किया जाए, उनको बापर्दा नहीं रख के उनके पर्दों को जो है वो तहस नहस किया जाए, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, कमज़ोरों के ऊपर उनको जो है जुल्म किया जाए, ज़्यादती की जाए, उनके फार्म लैंड को, एनिमल्स को, नेचर को डिस्ट्रॉय किया जाए, पूरे ज़मीन पे जो है वो करप्शन फैलाई जाए. बल्कि इस्लामिक वॉर्स क्या थे, ये डिफरेंट थे दौरे जहालियत के वॉर से. वॉर इन इस्लाम इज जिहाद. जो इस्लाम का जो वॉर है वो जिहाद है, मीनिंग a noble and sacred fight in the cause of Allah Azza wa Jal for the confirmation of a Muslim society that sought to free people from cruelty, oppression and aggression. यानी ये जो है, ये जिहाद जो है, ये अल्लाह की खातिर जो जिहाद क़िताल है, ये कन्फर्मेशन है कि एक मुस्लिम सोसाइटी बनाई जाए और तामीर की जाए जो कि इस टाइप की जो जुल्म और वहशीपना और जो एग्रेशन है और जो करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए, ईवल को ख़त्म करने के लिए की जाती है. ये जो है और ईवल कॉज करने के लिए नहीं की जाती, ईवल को ख़त्म करने के लिए की जाती है. इट इज़ अ सोसाइटी दैट एवरीवन एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम शुड बी प्राउड ऑफ. ऐसी सोसाइटी जिसके लिए सारे लोग जो हैं दे विल फील वेरी प्राउड ऑफ. उन्हें जो है इसके ऊपर नाज होगा, शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि ये जो काम है ये गुनाह, जुल्म और बदकारियों को ख़त्म करने के लिए होगा. एक पीसफुल, ऑनेस्ट एंड जहाँ पर हर किस्म का तबका जो है सुकून से रह सकता है, वो तामीर करने के लिए ये फाइट्स की जाती है. Pre-Islamic thoughts and traditions of the Jahiliya period had been turned upside down by Islam. यानी सारी दौरे जहालियत की जो भी ट्रेडिशंस थे और जो इस सोसाइटी को लेकर चल रहे थे उसको उलट पुलट करके उसकी पूरी शक्ल को जो है चेंज करके इस्लाम ने एक ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन किया था. Traditions that were so hard on the weak people that they had to invoke Allah to aid them in escaping from the pre-Islamic environment by saying, Our Lord, rescue us from this town whose people are oppressors, and raise for us from you who will protect, and raise for us from you one who will help.
यानी उनकी जो ट्रेडिशंस थी, उनकी जो रीति रिवाज थी, वो इतनी भारी थी कमज़ोरों के ऊपर कि वो बहुत दुखी होके, बहुत बेजार होके अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें इस टाउन से जो है निजात दिलाओ, इन ये जालिमों से हमको निजात दिलाओ, और इसमें से ऐसा कोई बंदा रेस करो जो हमें प्रोटेक्ट करे, जो हमें इनसे निजात दिलाए और हमें रेस करे, जो हमारी मदद करे. In Islam, a person of power is a weak person until the right of the poor is taken from him. यानी इस्लाम का जो मानी है कि कौन सा बंदा पावरफुल है, वो जो कि पुअर का जो राइट है ना वो उसको दे सके, वो बंदा पावरफुल है. वो बंदा पावरफुल नहीं है जो कमजोर के ऊपर हावी हो जाए. दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ पावरफुल मैन एज इन इस्लाम. इस्लाम के अंदर अगर आप किसी गरीब को उसका ड्यू राइट देते हो तो आप पावरफुल हो. आप उसके राइट्स छीनते हो तो आप पावरफुल नहीं हो. War in Islam is a jihad for the purification of the land of Allah Azza wa Jal from deception, treachery, sinful deeds and aggression. और जो जिहाद की हम बात कर रहे हैं, जिहाद जो है वो एक तहारत का, एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जो ज़मीन है उसको हम दगाबाजी से, गुनाह से, जुल्म से और इवलिश ईवलिश जो डीड्स और एक्शंस है उससे पाक कर रहे हैं. It is a sacred war that aims at spreading security, safety, mercy, and compassion, as well as observation of rights and fairness. ये सेक्रेड वॉर है, ये बहुत ही डिवाइन वॉर है. ये वो खून खराबा फैलाने के लिए या इंसानियत को तबाह करने के लिए नहीं है. ये इससे जो है सिक्योरिटी तामीर होगी, लोगों की प्रोटेक्शन, रहम, कंपैशन, और इसमें अदल होगा, लोगों को उनका हक दिया जाएगा. इसलिए ये वॉर्स जो है ये सेक्रेड वॉर्स हैं. Allah's messenger issued honorable and strict rules about war and ordered his soldiers and leaders to obey them. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, बहुत ज़बरदस्त रूल्स बनाए वॉर के लिए, और अपने सारे सोल्जर्स और लीडर्स को इंस्ट्रक्ट किया, ऑर्डर किया कि वो लोग जो हैं इसको ओबे करेंगे. They were forbidden from breaking those rules under any circumstances. और उनको बिल्कुल मना था कि वो ये रूल्स बिल्कुल ना इसको चेंज करेंगे ना इसको तोड़ेंगे under any circumstances. In reference to Sulaiman bin Buraida's version, who said that his father had told him that whenever Allah's Messenger ﷺ was appointed a leader for an army or a battalion, he would recommend him to fear Allah the Great and Almighty and to be good towards the Muslim who were with him. Then the Prophet would say to him, let your invasion be in the name of Allah and for his sake. Fight those who disbelieve in Allah. Invade but do not plunder nor conceal the booty. Never deform the corpse of a dead person or kill an infant child. अभी अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ सुलेमान बिन बुरैदा का वर्जन, वो कहते हैं कि उनके वालिद ने उनको बताया था कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लीडर ऑफ एन आर्मी या बटालियन बनाते थे तो उनको कहते थे कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और उसके बाद मुस्लिम्स के साथ जो है वो अच्छा मामला करो. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रूल्स बताते थे उनको कि जो भी तुम इन्वेजन करो वो सिर्फ अल्लाह की खातिर होगा, और जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते उनसे आप फाइट करोगे, उनकी जगहों को इन्वेड करोगे, और लूट पाट के लिहाज से नहीं, अल्लाह की खातिर. दूसरा ये कि जो आप माल गनीमत आप हासिल करोगे उसको छुपाओगे नहीं. उसके बाद जो डेड बॉडीज हैं उनका जो है डिफॉर्म नहीं करोगे, उनको कट करके उनकी बेउरमती नहीं करोगे, और किसी छोटे इन्फेंट बच्चे का भी कत्ल नहीं करोगे. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam would ask people to make things easy and would forbid them to bear down hard on others or constrain them. वो कहते थे कि लोगों के साथ जो है ना मामला आसान करो और मुश्किलात नहीं करो, उनको ज़्यादा उनको तकलीफ में मत डालो. Pacify, he said, and do not punish. Pacify यानी उनको थोड़ा सा रहम का मामला करो, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, उनको पनिश करने के ऊपर ज्यादा आमादा मत रहो, उन्हें सजा देने के पीछे ज्यादा मत पड़ो. When it happened that he arrived at the battlefield by night, he would never invade the enemy until the morning. अगर रात को भी वो पहुंच जाते थे ना बैटलफील्ड में तो वो सुबह का इंतजार करते थे अटैक के लिए. वो ऐसा नहीं कि दुश्मन है हालांकि, लेकिन फिर भी एक अंदर जो है उसमें भी तरीका और रहम का मामला था उनके साथ. He would utterly forbid burning, that is torturing people with fire, killing women and children or even beating them up. जलाने यानी लोगों को टॉर्चर करने के लिए जलाने के वो सख्त खिलाफ थे आग से. उसके बाद औरतें और बच्चों को
कत्ल करने के भी वो खिलाफ थे और उन्हें मारने के भी खिलाफ थे. He also forbade theft and robbery and proceeded so far as to say that gains acquired through plundering are as forbidden as the flesh of a corpse. फिर वो बिला वजह की चोरियां और डकैतियां, क्योंकि जब ऐसा मामला होता है ना तो लोग अक्सर ये सारी खुराफातें करते हैं, तो उन्होंने इस चीज को भी फोरबिड किया, उसको मना किया कि ये बिला वजह की क्या कहते हैं डकैती और चोरियां भी मत करो. ये इसी तरीके से मना है जिस तरीके से किसी का डेड मीट जो है वो कंज्यूम करना. डिस्ट्रक्शन ऑफ फार्मलैंड, नेचर का भी ख्याल रखना है, कुदरत को भी संभालते हुए चलना है. किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज वर आल्सो फॉरबिडन. जानवरों को नाहक मारना और झाड़ और ये सब हरियाली को डिस्ट्रॉय करना, ये सब मना था. एंड अनलेस दे वर बैडली नीडेड एंड देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट एट ऑल. यानी अगर ऐसी कोई आपकी मिलिट्री स्ट्रेटजी हो कि कोई फार्म या कोई खेती आपके एरिया के बीच में आ रही हो, तो अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो यू कैन कट एंड डिस्ट्रॉय इट, अदरवाइज नहीं. Neither kill a wounded person nor run after a fleeing one and do not kill a captive. वो कहते हैं जख्मी आदमी को बिल्कुल कत्ल नहीं करना और जो भाग रहा है उसके पीछे नहीं भागना. उसके बाद आप जो बंदी बनाओ उनको भी कत्ल नहीं करना. He decreed that envoys cannot be killed. He also strictly prohibited the killing of those who made covenants. उन्होंने कहा जो हमारे पास मैसेंजर्स कभी आए उनका कत्ल नहीं करना. उसके बाद जिनके साथ हमारी अकद हो, एग्रीमेंट हो, उनको भी कत्ल नहीं करना. Whoever kills a person who is under a covenant shall not smell paradise, though its smell can be experienced at a 40-year distance from it. उन्होंने कहा अगर आप कोई आपकी सिक्योरिटी में है, कोई अग्रीमेंट के अंडर है, अगर उस बंदे को आपने कत्ल किया तो उसे जन्नत की जो है खुशबू नहीं आएगी. हालांकि जन्नत की खुशबू इतनी स्ट्रांग है कि 40 ईयर के डिस्टेंस से उसकी महक आनी शुरू होती है, लेकिन इस बंदे को नहीं आएगी. There were other noble rules that purified wars from their jahaliya pre-Islamic filthiness and turned them into sacred wars. यानी और भी इसके अलावा चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि जिहाद जो है, जो डिवाइन सेक्रेड वॉर्स हैं, वो रूल्स फॉलो करने से जो पुरानी जहालियत की जो जंगें थी उसको पाक कर दिया गया था. Multitudes embrace the religion of Islam, the religion of Allah Azza wa Jal. The invasion and the conquest of Makkah was, as we have already stated, a decisive battle that utterly destroyed paganism. The Arabs, as a result of the battle, were able to differentiate truth from falsehood. Delusions no longer existed in their life, so they raced to embrace Islam. जो मक्का का कॉन्क्वेस्ट हुआ, जो इन्वेशन हुआ, तो इतना अच्छा डिसाइसिव बैटल था जिसने पूरी तरह से जो है ये बुत परस्ती और कुफर को तबाह और बर्बाद कर दिया था. और अरब्स जो हैं वो अब इस चीज में हक और बातिल में फर्क करने में कामयाब हो गए थे. कोई डिल्यूजन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और वो रेस कर रहे थे, वो जल्दबाजी कर रहे थे इस्लाम को कबूल करने के लिए. Amr bin Salama radiallahu anhu said, "We were at the water spring near a passage used by people. Whenever a camel rider would pass by us, we would ask them, 'What is the matter with the people? What is this man, that is the prophet, like?' They would say, 'He claims that Allah has revealed such and such.' I would memorize those words as if they had been recited within my chest." आमिर बिन सलमा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम लोग जो है एक पानी के स्प्रिंग के पास खड़े थे. वहां से जब भी कोई कैमल राइडर गुजरता था तो हम उससे पूछते थे कि क्या माजरा है आप लोगों के साथ, व्हाट इज द मैन, कौन है वो प्रोफेट. तो दे वुड से कि वो क्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी वही नाजिल की है और हम जो है उसको मेमोराइज करते हैं और हमारे दिलों में रिजर्व रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं. The Arabs had left their Islam up to the conquest. They would say, "Leave him alone to face his people. If he is a truthful prophet, then he will overcome them." So when the conquest took place, people hastened to declare their Islam. जो अरब्स थे उन्होंने क्या कहा था ये कॉन्क्वेस्ट के पहले कि अगर यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वो कर रहे हैं या जो मिशन उनका चल रहा है उनको उनके हाल पे छोड़ दो. अगर वो सच्चे नबी हैं तो वो डेफिनेटली जो है सक्सेसफुल होंगे. तो जैसे ही मक्का का कॉन्क्वेस्ट हुआ तो लोगों के अंदर ये डिक्लेयर हो गया था कि यस ही इज द ट्रू प्रोफेट, और इसलिए फिर वो इस्लाम को कबूल करने के लिए दौड़ने लगे. My father was the quickest of all my people
to embrace Islam. अभी अमर बिन सलमा रदियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं उनके जो वालिद थे वो बहुत जल्द इस्लाम को कबूल करने के लिए दौड़े. Arriving at his people, he said, "By Allah, I have just been to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he said, perform so and so prayer at such a time, and so prayer at such and such time. When the prayer time is due, let one of you call for the prayer, and appoint the most learned of the Quran among you to be an imam, leader of yours." तो अभी उनके वालिद क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था, उन्होंने मुझे ताकीद की कि इस वक्त पे ऐसी ऐसी सलाह पढ़नी है, इस वक्त पे इतनी सलाह पढ़नी है, और जब टाइम हो जाए सलाह का तो आप में से एक जो है वो अजान दे, और फिर आप लोगों में से जिसका कुरान ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा कुरान की फ़हम और नॉलेज है, वो इमाम बन जाए. The prophetic tradition manifests the great effect of the conquest of Makkah on the face of events. It shows the influence that the conquest of Makkah had upon strengthening Islam as well as its effect on the standing of the Arabs and their acceptance of Islam. That influence was absolutely confirmed and deeply rooted after the invasion of Tabuk. ये जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का था उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट रहा है, और फिर उसके बाद फेजेस ऑफ इवेंट्स होने लगे. उसका जो इन्फ्लुएंस था, जो इस्लामिक स्टेट को या नेशन को जो स्ट्रेंथन करना था, वो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल वाज़ेह था. अरब्स के ऊपर उसकी इफेक्ट हो गई थी, और एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम जो है वो बहुत ईजी हो गया था. और इन्वेजन ऑफ तबुक के बाद इस पे और भी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड और ज़्यादा क्या कहते हैं पावरफुल हो गया था और इम्पैक्टफुल हो गया था. A clear and obvious evidence of that influence could be deduced from the great number of delegations that began to arrive in Medina successively in the 9th and 10th year of Hijrah. इसका एक सबूत ये भी है कि बहुत सारे delegations, बहुत सारे representatives जो हैं वो बड़ी तादाद में मदीने में आने लगे, almost 9th और 10th year of Hijri में. The immense crowd of people who raced to embrace the Islam, the religion of Allah, and the great army, which included 10,000 fighters in the invasion of the conquest of Makkah, had grown to 30,000 fighters at the time of invasion of Tabuk. हमने देखा कि किस तरीके से लोग गर्दी करके बहुत सारे मदीना में रेस कर रहे थे कि भाई आके वो दीन के बारे में सीखे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी बैत ले और एक्सेप्ट करे इस्लाम. तो अब देखें जब मक्का के कॉन्क्वेस्ट में 10,000 थे आर्मी, बाय द टाइम तबुक का इन्वेशन आया तो 30,000 हो गए, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गए. It was only in less than a year after the conquest of Makkah that the growth of the Islamic army had taken place. सिर्फ एक साल के अंदर 3 गुना बढ़त. 100,000 or 144,000 Muslim pilgrims shared in the Hajjatul Wada, that is a farewell pilgrimage, and around यानी हज्जतुल वदा के टाइम पे 100,000 या 144,000 जो है मुस्लिम पिलग्रिम्स ने हज किया. It was such an enormous number of Muslims surging as an ocean of men around Allah's messenger that the horizon echoed their voices and the land shook while they uttered labbaik, that is, Lord, here we are worshipping, glorifying and magnifying Allah Azza wa Jalla and thanking him. यानी सुभानअल्लाह इतनी तादाद में मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास फ्लॉक कर रहे थे कि पूरी वादियों तक आवाज़ें गूंज रही थी, और जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ पर मुसलमान नज़र आ रहे थे, और पूरी की पूरी जैसे कि ज़मीन है वो एक आवाज़ में लब्बैक कह रही थी और अल्लाह ताला की हम्द सना कर रही थी. तो यानी इतने कम टाइम में इतनी कामयाबी बेइज़्निल्लाह, ये डेफिनेटली इशारा करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे थे और वो सच्चे नबी और रसूल थे, और उन्होंने जो जो एक्शंस लिए, उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स, उनके एफर्ट्स हर जगह पे बिल्कुल सही चलते रहे. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से जो है कामयाबी पूरी मिली. एंड दिस वाज द टाइम जहाँ पर रियलाइज सारे लोग कर रहे थे कि ये नबी जो है वो सच्चे हैं, दीन इस्लाम सच्चा है, और अल्लाह ताला ही है जो सारी इबादत के लायक है. The delegations. The number of delegations listed by the compilers of the Prophet's battle exceeded 70. Detailed description of such a large number here is not possible. Besides, stating them in detail is not of a great benefit. Delegations जो लिस्ट हुए थे वो तकरीबन of the Prophet's battle यानी अराउंड 70 हैं delegations जो कि इनके battles को एग्जिट कर रहे थे, बट उन सब की डिटेल नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है. तो जो whatever information we have हम वही डिस्कस करेंगे. Therefore, I'm going to mention and elaborate upon what is the historical significance or interest.
The reader should always keep in mind that while the majority of the tribes arrived in Medina after the conquest, there were also pre-conquest delegations. अब ये जो envoys या delegations या जो लोग आते थे, इनकी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी होती है. आफ्टर कॉन्क्वेस्ट और भी बढ़ गई थी, और इसमें से कुछ बिफोर मक्का के कॉन्क्वेस्ट भी कुछ डेलीगेशंस आए थे. तो चंद डेलीगेशंस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है. अराउंड हाउ मेनी डेलीगेशंस इज मेंशन्ड? 13. ओके, काफी सारे हैं. वी विल सी हाउ मेनी आर देयर. वेट, आई विल टेल यू अ नंबर. अराउंड 16 डेलीगेशंस का यहाँ पे डिस्कशन है कि कौन कौन कहाँ से आए थे और क्या फिर उससे डिस्कशन हुआ और क्या हमने हासिल किया. नंबर 1 डेलीगेशन कौन थे? वो थे द डेलीगेशन ऑफ अबुल कैस. द ट्राइब केम ट्वाइस. द फर्स्ट टाइम was in or before 5th after हिजरी. अब्दुल कैस की तरफ से डेलीगेशन आया और ये जो ट्राइब था ये 2 बार आ चुके थे. पहले 5 हिजरी के पहले मुनकिद बिन हिबान, अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, यूज्ड टू ट्रेड इन मदीना. अब इनका जो मुनकिद बिन हिबान है ये एक मेंबर था ट्राइब का जो कि मदीने में ट्रेड करता था, बिजनेस करता था. As soon as he heard of Islam while he came to Medina for trading, which was after the migration, he embraced Islam and carried a pledge from the Prophet to his people who eventually became Muslims also. तो वो बिजनेस के सिलसिले में मदीने में पहुंचा, तभी हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर थे. उसकी जैसे ही मुलाकात हुई उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत किया और इस्लाम कबूल किया और फिर अपने लोगों में गया और वो लोग भी मुसलमान हो गए. 13 और 14 ऑफ देम केम टू प्रॉफिट इन वन ऑफ द सेक्रेड मंथ्स. तो तकरीबन 13-14 जो हैं वो आदमी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए. It was then that they asked the Prophet's advice about the faith and drinks. Their chief was Al-Ashaj al-Asari, to whom Allah's messenger said, "You have 2 qualities that Allah likes, far-sightedness and tolerance." Their second visit occurred in the year of delegations and they comprised of 40 men. Al-Jarud bin Al-Ala al-Abdi, who was Christian but turned to be a good Muslim, was a member of that group. अभी पहले जो इनकी ट्रिप हुई थी उसमें जो 13-14 लोग आए थे तो वो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनकी राय ले रहे थे ईमान और ड्रिंक्स के मामलात में. फिर उसके बाद उनके जो चीफ थे अल अशाज अल असरी, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉम्प्लीमेंट किया था कि आपके अंदर 2 क्वालिटी है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बहुत पसंद है. एक है फार साइटेडनेस यानी दूर अंदेशी, और दूसरा है टॉलरेंस यानी सब्र बर्दाश्त. कहते हैं ये 2 क्वालिटी आप में है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बहुत पसंद है. उनकी सेकंड ट्रिप जो हुई थी वो ईयर ऑफ डेलीगेशंस यानी आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, और इसमें 40 आदमी थे. अल जरूद बिन अल आला अल अबदी जो थे वो क्रिश्चियन थे बट वो एक अच्छे मुसलमान साबित हुए और इसी ग्रुप के मेंबर थे. नंबर 2 डेलीगेशन था डॉस का, DAWS, डॉस, द डेलीगेशन ऑफ डॉस. The arrival of this tribe occurred in early 7th after Hijri when Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was in Khaybar. At-Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu had become a Muslim when Allah's Messenger was in Makkah. तो ये जो अराइवल था ये ट्राइब का ये 7 आफ्टर हिजरी में हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में थे. अब अतुफैल बिन अमर अद-दौसी जो है वो मुस्लिम बन गए थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे. तो he went back home to his people where he continued calling them to Islam but continued to refuse until he became despaired and returned to Allah's messenger and asked him to invoke Allah against those. अभी ये जो है अमर अदौसी जो अपने लोगों में जाकर खूब दीन इस्लाम की दावा करते रहे बट लोगों ने रिजेक्ट किया. फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटे और फिर उनसे कहा कि दौस के लोगों के अगेंस्ट में दुआ करें, बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्वोक्ड अल्लाह टू गाइड, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौस के लिए हिदायत की दुआ मांगी. Later on, Daus embraced Islam. So At-Tufail arrived in Medina accompanied by 70 or 80 families from his people in early after Hijri at the time that Allah's messenger was at Khaybar, so he caught up to him there. इसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, हम लोगों ने देखा है कि अल्लाह ताला जो है अपने रसूल की दुआ जो है वो खाली नहीं करते. तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 से 80 फैमिली जो थी दौस की उन्होंने इस्लाम कबूल किया. और फिर उसके बाद उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में थे तो जो ये है अमर अद-दौसी वो उनके पास खैबर में कैचअप किया उन्होंने. नंबर 3 डेलीगेशन ऑफ फरवा बिन अमर अल-जुधामी. Farwa was an Arab leader in the Byzantine army. He was a Byzantine agent, ruler by proxy over the Arabs allied to the Byzantines. His center was at Ma'an, and his rulership extended to the surrounding areas in the lands of Asham. थर्ड डेलीगेशन जो था वो फरवा बिन अमर अल जुदामी का था. फरवा जो है वो अरब लीडर थे बाइजेंटाइन आर्मी के, तो वो जो है अरब अलाइज थे बाइजेंटाइन के.
उनका जो सेंटर था वो ओमान में था और उनकी जो रूलरशिप जो थी वो सराउंडिंग एरिया अशाम तक एक्सटेंडेड थी. सीइंग द स्टैमिना एंड करेज ऑफ द मुस्लिम्स ही बिकेम अ मुस्लिम. उन्होंने देखा कि ये जो मुस्लिम आर्मी है, मुस्लिम्स की जो स्टैमिना है, जिस तरीके से उनकी ताकत है और बहादुरी है, वो देखकर वो इम्प्रेस हुए और वो मुसलमान हुए. द बैटल ऑफ मुता विच टुक प्लेस इन द 8th ईयर ऑफ अल हिजरी कंपेल्ड हिज एडमिरेशन. एक मिनट, अजान हो रही है, विल जस्ट टेक अ पॉज. या आई थिंक वी शुड क्लोज इट, ऑलरेडी 3 बज गया है. सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. इंशाल्लाह होती है कल मुलाकात. विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस थर्ड पार्ट. तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह वी विल टेक इट इन द ग्रुप और मे बी विल डिस्कस इट टुमारो. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.